सरदारशहर में ट्रैक्टर की टक्कर से घायल हुए बाइक सवार की बुधवार रात को इलाज के दौरान बीकानेर से जयपुर जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार राणासर बीकान निवासी इंद्रचंद बाइक से देराजसर से अपने गांव राणासर बीकान आ रहा था कि सामने से आ रहा ट्रैक्टर की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। यहां से गुजर रहे लोगों ने घायल को रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। सरदारशहर में मूंगफली की तुलाई को लेकर आज किसानों ने कृषि उपज मंडी में स्थित खरीद केंद्र के आगे प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि खरीद केंद्र के ठेकेदार मनमर्जी से मूंगफली की तुलाई करते हैं। मूंगफली में किसी न किसी प्रकार की कमी बताकर किसानों को टरका रहे हैं, जिसके कारण किसानों में भारी रोष व्याप्त है। खरीद केंद्र में मूंगफली से भरी पिकअप की लाइन लगी हुई है, लेकिन ठेकेदार तुलाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण किसानों को कड़ाके की ठंड में दिन रात परेशान होना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि शीघ्र मूंगफली की तुलाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। सरकारी कांटे वाले ये कहते हैं साहब कि 15,000 रुपया दो तो गाड़ी तुलावा, नहीं तो ये मूंगफली नहीं तुलेगी आपको। साफ माल नहीं तुल रहा है और ये कंकर पत्थर है, ये सब तुले हुए हैं, स्टॉक में लगा हुआ है माल, आप चेक कर सकते हो। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने जबरदस्ती कुछ किसानों ने गाड़ियां नहीं सर, मामले गाड़ी का सबका टोकन कटा हुआ है, गेट पास दिया हुआ है, सब ओके है, सब दिखा देंगे सब गाड़ी वालों को। और आपकी मूंगफली की क्वालिटी कैसी है? 1 नंबर की, आप चेक कर लो। सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, कल सुबह 8 बजे से हम, कल सुबह 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए भूखे पैसे यहाँ बैठे हुए ये सर्दी के। हम सरकारी कांटा रंगो सरकारी कांटाला वाली मूंगफली दाम दे जकरी तोले ने दे बिनी 12 काटे। कौन सा गाँव मूंगफली दे रहा है? मालक सर, तारी मूंगफली क्वालिटी की है बढ़िया। क्या कह रहे हैं अब? लेके तोला को नहीं 15,000 रुपया दो और भट्टाली तो लेडी पड़ी है। तारा नाम की है? जसवंत भामू। लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट और महिला विकास संस्थान के तत्वावधान में भानु प्रकाश नाहटा के आर्थिक सौजन्य से राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुंदड़ा में बच्चों को गर्म स्वेटर, बैग और कंबल का वितरण किया गया तथा साथ ही मगन सिंह दुधेड़िया द्वारा आशा सहयोगिनी को स्वेटर वितरित किए गए। इस अवसर पर क्लब द्वारा भामा शाह का सम्मान किया गया। विनोद गोठड़िया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में सुगन चंद मंडार ने क्लब द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष जय कुमार शर्मा, सचिव संजय कटारिया सहित अन्य उपस्थित थे। हम लोगों को रेलवे स्टेशन हो, रेल बसेरा हो, झुग्गी झोंपड़ी हो, जहाँ पे रात के समय में घूम घूम कर सबको वितरित किया जाता है। और लगभग गाड़ियों में भी हम लोग जितने भी लोग साथी हैं कंबल। रतनगढ़ तहसील के ग्राम लोहा में मकर संक्रांति पर हुई पतंगबाजी के बाद तारों में लटकते हुए गांव में इधर उधर बिखरे पड़े धागों को इकट्ठा कर होली जलाई गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा के इको क्लब प्रभारी भैराराम प्रजापत के निर्देशन में विद्यार्थियों ने लगभग 1 बोरी धागा इकट्ठा किया। प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने मूक प्राणियों और जनसाधारण के लिए परेशानी का सबब बने धागे को इकट्ठा करने में सहयोग करते हुए स्काउट्स और विद्यार्थियों को इस पुनीत कार्य के लिए साधुवाद दिया। रतनगढ़ में ई मित्र कियोस्क धारक द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क से कई गुना अधिक राशि लेने के प्रकरण की जांच करते हुए एसडीएम गौरव सैनी ने क्षेत्र के ई मित्र कियोस्क को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने ई मित्र कियोस्क पर रेट लिस्ट चस्पा करने के लिए पाबंद किया है। एसडीएम ने बताया कि यदि ई मित्र द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता बरती जाती है तो उसकी शिकायत टोल फ्री नंबर या उपखंड कार्यालय में की जा सकती है। रतनगढ़ में परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होंगे तथा उनसे चर्चा करेंगे। उक्त कार्यक्रम 20 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा तथा पीएम मोदी देश भर के बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए देश भर के अब तक 2,60,000 प्रश्न आ चुके हैं। परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्कूली स्तर पर MHRD द्वारा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में रतनगढ़ की लॉयल पब्लिक CBSE स्कूल के 4 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें कक्षा 9 की छात्रा पायल पुत्री लक्ष्मण झाझड़ा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए चयन हुआ है। की चर्चा जो 20 जनवरी 2020 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होनी है, जिसकी VC राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी होगी, जिसमें चूरू जिले की एकमात्र निजी संस्थान लॉयल पब्लिक CBSE स्कूल की छात्रा पायल झाझड़ा का चयन हुआ। रतनगढ़ में गणतंत्र दिवस की पूर्व तैयारियों और कार्यक्रम निर्धारण को लेकर आज नगरपालिका सभागार में उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मुख्य समारोह सेठ
पुदमल भंवरलाल दुगड़ राजकीय नेहरू स्टेडियम में परंपरागत रूप से समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया। उपखंड अधिकारी डॉक्टर सैनी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के प्रभावी आयोजन में सभी की सहभागिता आवश्यक है। समारोह में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम, पीटी प्रदर्शन, परेड और अन्य कार्यक्रमों के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए समयबद्ध व्यवस्था हेतु प्रभार दिए गए। उल्लेखनीय सेवाओं एवं उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों और प्रतिभाओं को भी समारोह में सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, तहसीलदार सुभाष चंद्र, विकास अधिकारी दिनेश चंद्र शर्मा, अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह, सीबीईओ लालचंद वर्मा, अधिशासी अभियंता आर के मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और प्रेस प्रतिनिधि उपस्थित थे। तारानगर के राजकीय सीता देवी तोशनीवाल उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में स्वेटर वितरित कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीनदयाल आसेरी ने की। मुख्य अतिथि मदन लाल सोलंकी और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित की गई। तारानगर पुलिस ने करीब 2 माह पहले कस्बे में एक सराफा की दुकान से लाखों रुपए का सोना लेकर फरार हुए बंगाली कारीगर को आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के गांव कोलमपुर निवासी आरोपी शेख रफीकुल तारानगर के वार्ड 16 निवासी लक्ष्मी नारायण सोनी की मुख्य बाजार मार्ग पर स्थित सराफा की दुकान में कारीगर का कार्य करता था। कारीगर शेख रफीकुल 12 नवंबर 2019 को लक्ष्मी नारायण की सराफा की दुकान से 110 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। पुलिस ने लक्ष्मी नारायण की रिपोर्ट पर आरोपित शेख रफीकुल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित शेख रफीकुल को राजगढ़ न्यायालय में पेश कर उसे 8 दिन के रिमांड पर लिया है। सादुलपुर में समर्पित सेवा संस्थान के बैनर तले राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में स्वेटर वितरण कार्यक्रम हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता गायत्री पूनिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी भरतराज तथा विशिष्ट अतिथि विनोद पूनिया, पार्षद लता बेरासरिया थी। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता गायत्री पूनिया ने कहा कि हमें अपनी नेक कमाई से कुछ हिस्सा गरीबों को भी देना चाहिए। पूनिया ने झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का आह्वान किया। गायत्री पूनिया और विनोद पूनिया ने सामाजिक सरोकार के तहत विद्यालय के 151 छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित की। प्रधानाचार्य जय सिंह झाझड़िया ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। स्कूल से जोड़ा जाए, मैं यहाँ एक बोर्ड लगा के कोर्ट के पीछे इन बच्चों को पढ़ाती थी, जहाँ मुझे बहुत सारी मुश्किलें आई और एक अकेले व्यक्ति के लिए आसान नहीं था कि इतने सारे बच्चों को कंटिन्यू इनको क्लास देना, क्योंकि मेरे भी घर के काम हो जाते थे। 2 दिन में बीच में नहीं आ पाती थी, 3 दिन आती थी, तो बच्चे भी डिस्टर्ब होते थे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।